हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम आबिद है। मैं यूरोप में होता हूँ और आजकल मैं पुर्तगाल आया हुआ हूँ। पुर्तगाल में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं स्विट्ज़रलैंड गया, जर्मनी गया, फ्रांस गया, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, ओस्लो, स्वीडन। ये लोग पेपर नहीं देते। ये लोग आपको बड़ी सख्त किस्म की इनकी शराइत हैं। काम ढूंढना बहुत मुश्किल है। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। हर कंट्री में लैंग्वेज बैरियर है। तो आप नॉर्वे में रहोगे, वहाँ पे एक साल आप लैंग्वेज सीखोगे, वहाँ पे पेपर नहीं बनने, फिर आप स्वीडन आओगे, दोबारा लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो आप एक ऐसे कंट्री में जाओ जहाँ आपने लैंग्वेज भी सीख लेनी है और पता है आपको यहाँ पेपर मिल जाने हैं। थोड़ा काम का इशू रहता है, ज़ाहिर सी बात है। आप अपना मुल्क छोड़ के जाओगे, जॉब के हालात तो अपने मुल्क में भी ठीक नहीं है, तो फिर प्रदेश है। तो कंपैरेटिवली मुवाजना करें तो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जॉब तो मिल ही जाती है, क्योंकि ये डेवलप कंट्री है। हमारा कंट्री एक है और ये लोग 51 कंट्री का एक हब है, एक मतलब ग्रुप है, पूरा यूनियन है। तो यहाँ पे जॉब निकल आती है, थोड़ा लेट निकलती, निकलती ज़रूर है। ऐसा कोई मसला नहीं है, लोगों को जॉब मिल ही जाती है, ऐसा कोई। उसके अलावा और बड़ी ऑप्शंस हैं। आप लोग के पास लाइसेंस है तो आप लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चलाओ, ऊबर करो, डिलीवरी करो, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, काम चलता है, आप रोज़ी रोटी चलती है, आपका रेंट निकलता रहता है। और उसके अलावा मैंने ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पुर्तगाल जो है वो 6 माह में, जो लीगल बंदा आया होता है किसी भी शेंजन कंट्री में, वो पुर्तगाल आ जाए, उसको 6 टैक्स देने हैं। आपका यहाँ पे टैक्स नंबर, निफ नंबर और सोशल और निस नंबर होता है, वो बनता है, फिर जुनता बनता है, फिर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट लगता है। ठीक है, वो लगने के बाद आप अपना उसमें टैक्स डालते हैं तो आपको 6 माह के बाद रेजिडेंट कार्ड, टीआरसी कार्ड मिल जाता है। ठीक है, नंबर 2। दूसरा, जो इलीगल है, इलीगल को तो कोई मुल्क एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो तो निकाल रहे हैं। जर्मनी ने भी क्रैकडाउन किया है। जर्मनी ने 20 दिन का टाइम दिया हुआ था। जो लोग 20 दिन में मुल्क जिन्होंने नहीं छोड़ा, जो लीगल थे, जिनका 5-5, 10 साल का साल था, ख़त्म हो गया, पेपर नहीं दिए, फिर भी देख लो। तो वो लोग का किया, उन लोगों को जर्मनी ने बोला कि आप लोग यहाँ से या तो अपने होम कंट्री चले जाओ या ऐसे कंट्री में चले जाओ जहाँ जो आपको एक्सेप्ट करता है। तो पुर्तगाल सबको एक्सेप्ट करता है। तो पुर्तगाल ने फिर इनको, इलीगल जो है लोग, इनको एक्सेप्ट किया। अब यार जो जो डंकी लगा के गए होते हैं ना इलीगल, बेसिकली इनके पास ना तो कोई स्किल्स है, ना कोई क्वालिफिकेशन है और ना कोई हुनर होता है। ये बस आ जाते हैं, बोझ बनते हैं आके, तो वो इनको निकाल देते हैं। स्किल बंदे को वो नहीं निकालते। जो कारपेंटर होता है, जो ऑटो मैकेनिक है, जो मोटर मैकेनिक है, जो बार्बर है, जो कटिंग करना जानता है, मोबाइल रिपेयरिंग का काम जानता है, जो स्टिचिंग करना जानता है, जो अपना, जो क्या कहते हैं, कटिंग वटिंग जिसको आती है, पैकिंग का काम जिसको आता है, यानी कि यार किसी को, जो शेफ़ है, जिसको कोई ना कोई आइसोलेशन का, वाइट वॉश का, पेंटर का कोई काम, उसको नहीं छोड़ता ये। जो लोग बिल्कुल फारिग होते हैं उनको फिर कहते हैं आप छोड़ दो। तो वो फिर पुर्तगाल में आ जाते हैं। पुर्तगाल जो है वो उनको एक्सेप्ट कर रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है, 10-10 साल से लोग फंसे हुए हैं जर्मनी में, फ्रांस में। लोगों की स्टोरियाँ सुनी है यार। मैं कब से आए हो पुर्तगाल में? 10 साल से आया हूँ जी। क्या वजह है? पेपर नहीं मिल रहे थे जी, तो पुर्तगाल में आके फिर यहीं पे बैठ के उनको बुरा भला भी कुछ लोग कह रहे हैं मत आना, नौकरी नहीं। भाई नौकरी क्यों नहीं है? नौकरी इसलिए नहीं कि यार तुम फारग हो, तुम पागल ही, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें नौकरी देंगे लोग। तो फिर भी वो, अच्छा, मज़े की बात यह है, जिनके पास पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन खाना देती है आके 2 टाइम। मार्टिन मोनिस जो है यहाँ पे एक बहुत मशहूर बंगाली मार्केट कहते हैं उसको, वहाँ पे गाड़ी आती है। मैंने वहाँ अपनी आंखों से देखा, लोग खाना लेते हैं, रिफ्यूजीज़। तो भूखा तो कोई मर नहीं रहा। 10 यूरो में आप पर डे रह भी सकते हो वहाँ पे। और उसके अलावा आप अपनी जो, यहाँ जब आप आओगे किसी शेंजन कंट्री में, लग्जमबर्ग में आते हो, क्रोशिया में आते हो, तो आप चुप करके पुर्तगाल आ जाना, मुझसे मिल लो आके, मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले अपनी फ़ाइल लॉक करनी है 88 में। 88 एक यूनिवर्सल आर्टिकल है, उसके अंदर आप फ़ाइल लॉक करोगे। फ़ाइल लॉक करोगे तो उसमें आपका टैक्स जाना शुरू हो जाएगा। और 6 माह के बाद आपने वकील को बताना, वकील आपका कोर्ट के सामने पिटिशन देगा, मेरे बंदे ने 6 टैक्स डाल दिए हैं, अब इसका जो है, आप इसको, इसने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कार्ड दो। वो कार्ड आपको मिलने के बाद भाई 51 कंट्री में जाओ, जहाँ मर्ज़ी, शेंजन 29 कंट्री में जहाँ मर्ज़ी जाओ, नौकरियाँ भी ऐसे मिलती हैं फिर। और होम कंट्री में भी जा सकते हो। आपका शुरू हो गया, जर्नी शुरू होगी पासपोर्ट की तरफ। फिर दूसरा आर्टिकल, आर्टिकल 89, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं मिल रही तो आप अपना कोई छोटा मोटा काम कर लो, वाइट वॉश का काम करना शुरू कर दो। लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, परोठे बना के वो बेचते हैं यार, कोड़े बेच रहे हैं, कंसल्टेंसी देना शुरू कर दो, बहुत से काम, कुछ मोबाइल शॉप डाल रहे हो, ग्रोसरी डाल रहे हो। 88 में तब भी 6 माह में कार्ड मिल गया। फिर है 91। 91 क्या, 91 के अंदर आप लोग कोई किसी भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी एडमिशन ले लो, टैक्स है ही नहीं। टैक्स ही नहीं है यार, कैसा है? और इससे आसान यार, वो तो बहाना ढूंढ रहे हैं, आपको कागज़ दें, हम आपको लीगल करें ताकि आप हमारे कंट्री में रहें, बच्चे पैदा करें। जैसे आपका यहाँ पे बेटा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो आपको 5,000 का फ़ंड मिलता है।
आपको भी टीआरसी कार्ड मिल गया, बच्चे को पासपोर्ट मिल गया, बीवी को भी टीआरसी कार्ड मिल गया, और क्या चाहिए, काम हो गया आपका। फिर उसके बाद आप अपना घर लोगे, 5,000 का फंड भी मिलेगा और आपको फिर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा बच्चे की बेस पे। कोई नहीं देता, ये शेंजन का रूल है भाई। इन्होंने रूल पढ़े ही नहीं हुए। जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, उनके पास उसका फंदू कहते हैं, फंदू। आपने आईईएफपी के पास एक फॉर्म निकालना है, डिक्लेरेशन फॉर्म, जो अभी नेशनल ई वीज़ा पे निकल रहा है, वो यहाँ पे आके निकालो। उनको बोलो मुझे जॉब चाहिए, जॉब नहीं है वो दिखाओ, तो फंदू लगवा लो, वो आपको खर्चा देंगे खाने का। साल तक बैठे हो को मेरे पास जॉब नहीं है। यार लोगों को पता ही नहीं है, टोपी ड्रामा कर रहे हैं, रंगबाजी कर रहे हैं, आके नाम बदनाम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ, फिर कह रहे हैं जॉब नहीं है। जॉब ढूंढो, कोई तरीका है। यहाँ आते फ़ौरन लैंग्वेज सीखो, 1-2 माह में 6 माह तक फ्री लैंग्वेज सिखा रहा है पुर्तगाल, सर्टिफिकेट भी दे रहा है। लैंग्वेज सीखने के बाद जॉब हो ही जानी है आपकी। वेटर की जॉबें खुल गई हैं अभी, ये मार्च में स्टार्ट में, क्योंकि टूरिस्ट कंट्री, ठंड में लोग आते नहीं यहाँ पे, टूरिस्ट कंट्री है, लोग यहाँ पे आएंगे। होटलिंग में जॉब ही जॉब है, फिर आप ढूंढोगे जॉब ही बहुत है यहाँ पे। जॉब का कोई मसला नहीं है भाई, ये सब रूमर्स हैं। और मज़े की बात ये है कि जो लोग इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, पाकिस्तान में हैं, दुबई में हैं, दुबई में तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैंने वेस्ट किया, आप मत करो अपना वेस्ट भाई। मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। 20 साल भी रहोगे ना तो सारी ज़िंदगी तलवे चाटोगे, सोए हुए हो गहरी नींद में, सोए रहो, बारी नहीं आने वाली आपकी वहाँ पे, अमराती नहीं बनने वाले आप वहाँ पे। तो जो अब शेंजन में जाने के लिए 70-80 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, फिर ट्रैवल हिस्ट्री भी चाहिए, दोनों चीज़ें पुर्तगाल नहीं मांग रहा। तो यार आपको क्या चाहिए मुझे बताओ आप। अब नीयत, एक होती नीयत ख़राब, एक होती तबीयत ख़राब। नीयतें ख़राब है यार हमारी। हम चाहते हैं यार हमें कोई नीली पीली गोरी मिल जाए उधर, हमें कोई आंटी मिल जाए, स्पॉन्सर भेज दे, जाके शादी कर लूँ, ख़त्म भाई, ख़त्म होगी वो चीज़ें। अब वो नहीं करती शादी, क्योंकि ये लोग धोखा देते हैं, उनको पता है ये दे विल कम ओवर हैव ओनली द सेक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये लोग यहाँ आगे आएंगे और डॉक्यूमेंट बना के निकल जाएंगे। तो ये उनके साथ धोखे हो चुके हैं, तो इसलिए वो अब ट्रस्ट नहीं करती। तो भाई आसान तरीका यही है कि आप लोग दुबई में जो लोग हो, ये गेटवे है, अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा लो। ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, जॉब सीकर वीज़ा अगर आपको नहीं मिल रही, जुलाई तक बुक है ना अपॉइंटमेंट, तो खुल तो जानी है ना, अपना कम अज़ कम प्रोसेस में तो आओ, ताकि कल को अपॉइंटमेंट खुले तो आपकी बारी आए, आपको पता यार मेरे पास वहाँ का जो डिक्लेरेशन फॉर्म मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट आया हुआ है, वो मुझे पता है कि मैं क्यों में लगा हुआ। अपॉइंटमेंट तो आ ही जानी है। उसके अलावा अगर आप विज़िट का वीज़ा लें कहीं भी, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, लेटविया। अब मज़े की बात यह कि बुल्गारिया और रोमानिया भी शेंजन में आ गए हैं, वो वीज़ा दे रहे हैं, वहाँ भी आप जा सकते हो। वहाँ जाने के बाद आप सीधा पुर्तगाल आ जाओ, रास्ते सारे खुले हैं भाई, सिर्फ डायरेक्शन लेस हैं, एम लेस हैं, हट धर्मी है बस। तो जो लोग पुर्तगाल आए, किसी किस्म की कोई रहाइश की ज़रूरत हो, करना तो आप नहीं है, बस मैं आपको रास्ता बता दूंगा, फीस बिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए आपके लिए रास्ता आसान कर दूंगा। अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के लिए रास्ता आसान करता है। मैं अपने इल्म में, अपने नॉलेज में, अपने एक्सपीरियंस में दूसरों को शामिल करूँगा तो रब मेरा इल्म और रोज़ी और एक्सपीरियंस बढ़ाएगा। और मुझे क्या है कि मैं अपना एक्सपीरियंस और रोज़ी और अपना नॉलेज कम कर लूँ, तो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना है तो आपकी मर्ज़ी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।